Good evening, everyone. So, today we are going to continue our important CBSE board questions of chapter Outcomes of Democracy. 7 questions have covered in my last video, and we will move forward to the further important questions of this chapter that are regularly asked in the board examinations. And the first question is, there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Support the statement means ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को या डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। बेसिकली इस स्टेटमेंट में या इस क्वेश्चन में वी हैव टू टेल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज सिंपल एज दैट, राइट? सो द आंसर इज देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में ओवरवेलमिंग सपोर्ट है ड्यू टू द फॉलोइंग मेंशन रीजन्स। पहला रीज़न क्या है बेटा? आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की सरकार होती है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय देम, और क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि वो उन्हीं लीडर्स से रूल हो जिनको वो खुद इलेक्ट करें। सेकेंड है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सारे सिटीजन्स को समानता देती है, इक्वालिटी देती है। थर्ड है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, राइट? फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स रूम फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी मौका देती है लोगों को अपनी मिस्टेक्स सुधारने की, राइट? फिफ्थ है, इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। डेमोक्रेसी के पास एबिलिटी है कि वो अपना सपोर्ट खुद ही जुटा लेती है। मीन्स इट डिड नॉट नीड एनी अदर्स अप्रूवल टू गेट इट सपोर्ट, ठीक है? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर वेरी फैसिनेटेड for the idea of having democratic form of government, right? Second question है बेटा, some people think that democracy produces a less effective government. Analyze the statement. कुछ लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी एक लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है। इस स्टेटमेंट को हमें एनालिसिस करना है। आंसर है, some people think that democracy produces a less effective government because of the following reasons. The reason number one is, in democracy decisions are delayed. डेमोक्रेसी में डिसीजंस देरी से लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो होता है ना बेटा, बड़ा लंबा होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई लॉ या बिल पास होना है। द लॉ फर्स्टली विल पास इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की किस हाउस में पास होगा? लोकसभा में पास होगा। देन लोकसभा में जब अप्रूव होगा, देन इट विल गो टू राज्यसभा। अब राज्यसभा में जब अप्रूव होगा, देन इट विल गो टू द president. In case Lok Sabha में people are not ready to pass, and if it will not get the majority votes to get passed to the Rajya Sabha, then discussion होगा, negotiation होगा. So it takes times in democracy to take decisions. That's why there is delay in decision taking process, right? Too many people have to consult it before reaching a consensus. मीन्स डेमोक्रेसी में हमें कई सारे लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ता है एक निर्णय पे पहुंचने से पहले। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक क्विक डिसीजंस एज दे आर नॉट वरीड अबाउट द डेलिब्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्हें ना डिस्कशन करना पड़ता है, डेलिब्रेशन का मतलब सिंपल होता है डिस्कशन, राइट? और ना उन्हें पब्लिक ओपिनियन की चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। और हमारे देश में सारे निर्णय डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं कि हाउ पीपल विल रिएक्ट, लोगों का क्या नज़रिया होगा इस डिसीजन को लेके, है ना? सेकेंड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। मीन्स डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का हमारे देश में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जब इन्फॉर्मेशन शेयर करने पे आती है सिटीजन्स से लेके। मीन्स डेमोक्रेसी एट टाइम्स हाइड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट they are going to do in the future, right? Third है, democracies often frustrate the aspirations of the people and often ignore the demands of majority of its population. मीन्स डेमोक्रेसी कभी कभी लोगों की इच्छाओं को दबा देती है, उन्हें फ्रस्ट्रेट कर देती है। मीन्स लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, राइट? गवर्नमेंट से, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग। तो क्या होगा ऐसे में? यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज एक तरफ तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, प्राइजेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स और डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, बट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इट विल मेक पीपल फ्रस्ट्रेटेड, राइट? एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और एट टाइम्स डेमोक्रेसी ऐसा करती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को इग्नोर कर देती है, या एक सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं गरीबों की डिमांड को इग्नोर कर देती है और रिच क्लास की डिमांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, राइट?
लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करती है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है बेटा पारदर्शिता। इसके हमें 3 पॉइंट्स देने हैं। अब बेसिकली आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, इस वीडियो में भी देखा होगा कि या तो 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स हैं, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर 5 पॉइंट्स भी हों, बट यू शुड नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दोज 5, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 3 पॉइंट्स तैयार करने हैं। इसमें इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, बट बाई चांस आ जाए तो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड विद द 5 पॉइंट्स एज वेल, राइट। बट बेसिकली ऐसा देखा गया है कि 3 मार्क्स का ज़्यादा आता है, राइट। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करती है, इसके हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फॉलोइंग वेज। ये तरीके हैं जिससे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, दे मेक श्योर दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। मीन्स डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर प्रोसीजर्स, प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, राइट। सेकेंड है, दे अलाउ एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को राइट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, आइदर डायरेक्ट मैनर कैसे, मीन्स MPs आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट आर मेकिंग लॉज, राइट। एंड MLAs, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द कंट्री हु आर मेकिंग लॉज फॉर द इन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये तो हो गया डायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे, आपका ओपिनियन लिया जाएगा। अगर कोई लॉ बनने जा रहा है या लागू होने जा रहा है कंट्री में, तो यू कैन गिव योर ओपिनियन थ्रू द मीडिया एंड इट विल रीच टू द गवर्नमेंट दैट पब्लिक इज हैप्पी फ्रॉम द स्कीम और द लॉ दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, राइट। थर्ड है बेटा, citizens can examine and find out about the correctness of the procedure of decision making using their right to information। मीन्स अगर सिटीजन्स चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया गया है, पर्टिकुलर लॉ फ्रेम हुआ है, वो प्रॉपर प्रोसीजर से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। और सिटीजन्स के पास इसके लिए क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट। जैसे कि कोई भी सिटीजन कोई भी सरकारी लॉ को ये जान सकता है कि वो प्रॉपर प्रोसेस से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, राइट। I have explained only these 3 questions in this video. I hope that you all have understood the explanations and the answers of these 3 questions. Further important questions I will share with you in the next video. Till then, keep watching my channel, keep learning, and do watch the video full to get the better understanding, and also do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone, have a very good day.